आजकल समाज में कुछ ऐसे क्राइम हो रहे हैं और देखने के लिए भी मिल रहे हैं, और इन क्राइमों का परिणाम आज की जो जनरेशन की लड़कियां हैं, लड़के हैं, इन पे पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ लड़कियां ऐसे कदम उठा लेती हैं अपनी नासमझी में, जिसके चलते वह अपना ही तो जिंदगी बर्बाद करती ही करती हैं, साथ ही वह अपने परिवार वालों की भी मिट्टी में इज्जत मिला देती हैं। अधिकांश ये देखने को मिलता है कि अक्सर लड़कियां अपनी मर्जी से ही विवाह करती हैं और वह विवाह करने के बाद में पछताती भी हैं, लेकिन कभी भी माँ बाप भी लड़कियों के बारे में या फिर अपनी औलाद के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छे घर परिवार में जाएं। नमस्कार दर्शकों, आज ये घटना बहुत ही ज़्यादा सत्य घटना है और ये घटना बदायूं जिले की है। बदायूं जिले में एक गांव पड़ता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था और वो परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, लेकिन कभी भी कोई भी माँ बाप ये नहीं सोचता है कि हमारे बच्चे दुखी रहें। इसी के चलते उस परिवार में 2 लड़कियां थी और लड़का कोई भी नहीं था। अब वो गरीबी के चलते अपनी लड़की के लिए अपने ससुराल में पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जैसे कि उस लड़की के लिए नल्हाल पढ़ाई करने के लिए छोड़ देते हैं। और वो लड़की अपनी ही नल्हाल में जब पढ़ाई पूरी करती है और जैसे ही वो लड़की पढ़ाई करते करते जब जवानी पर आती है, तो जैसे कि मानो उस पे बहुत ही ज्यादा इश्क का भूत सवार हो जाता है और वो उसी इश्क के भूत के सवार के चक्कर में कुछ ऐसे कदम उठा लेती है, जिसके चलते वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है और साथ ही साथ अपने परिवार वालों की भी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। जब माता पिता लड़की के लिए लड़की के नल्हाल में पढ़ाई करने के लिए छोड़ देते हैं, तब वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई के लिए पूरी करती है। और उसी पढ़ाई के चलते वह लड़की अपने गांव में घूमने के लिए आती है। जब वह जवान हो जाती है तब वह 1-2 दिन अपने गांव में घूमने के लिए आती थी, तो उसी के चलते बीच में किसी पड़ोस के लड़के से उसके नैन मिल जाते हैं और वह उस लड़के से बड़ी शिद्दत से प्रेम करने लगती है, उस पर मर मिटने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। जब वह लड़की उस लड़के से प्रेम करने लगी थी, उसके बाद में वह 1-2 दिन अपने गांव रुकती थी और अपने नल्हाल पढ़ाई करने के लिए फिर वापस चली जाती थी। लेकिन उन दोनों लड़की लड़कों का प्रेम प्रसंग फोन के द्वारा होने लगा। वह फोन पर 24 घंटे बात करने लगे और वो महीने में कभी कभी मुलाकात भी कर लिया करते थे। लेकिन ऐसे ही सिलसिला ये कुछ दिनों तक चलता रहा। ऐसे ही 1-2 साल बीत चुकी थी। अब जब लड़की की पढ़ाई पूरी हुई और वह पढ़ाई पूरी करने के बाद में उसने बीए कर लिया। बीए करने के बाद में जब वह पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद में वह गांव रहने के लिए वापस आती है और गांव में रहना स्टार्ट कर देती है। उसके माँ बाप कहते हैं, बेटी तुमने पढ़ाई पूरी कर ली है, अब हम तुम्हारा अच्छा सा लड़का देखकर विवाह कर देते हैं, अब तुम गांव में ही आकर रहो। दोस्तों, अब वह लड़की गांव में रहने लगती है, लेकिन जिस लड़के से वह प्रेम करती थी, अब तो उसकी नजदीकियां उससे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब वह पास पास में दोनों लोग रहने लगे थे। जब लड़की उस लड़के से रात के लिए मिलने जाया करती थी उसके घर पर, तब वो लड़की लड़कों के कपड़े पहनकर उसके घर उस लड़के से मिलने जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस बात का भनक उसके घर वालों के लिए पता चलता है, उसके माता पिता को पता लगता है। तब वह एक दिन मौका देकर देखते हैं कि आज हम अपनी लड़की को मौका देते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, आज तुम घर पर अकेली रहना। क्योंकि उसके माता पिता को शक हो जाती है, तो वो उसी शक के आधार पर उसे घर पर अकेला छोड़कर उससे झूठ बोलकर बाहर चले जाते हैं। फिर लड़की उस लड़के को फोन पर बताती है कि आज मेरे माता पिता घर पर नहीं रहेंगे, तो ऐसा करना, आज तुम मुझसे मिलने मेरे ही घर आ जाना।
रात के लिए हम तुमसे अपने ही घर पर मिलेंगे। लड़का कहता है ठीक है। वो लड़का रात के 11 बजे जब लड़की के पास मिलने के लिए आता है, तब उसके माता पिता आधी रात के समय 1-2 बजे के टाइम घर आते हैं और उस लड़की के लिए रंगे हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उसके माता पिता ने उसे खुद ही मौका दिया था उसे पकड़ने के लिए। और जब लड़की लड़का के लिए उसके माता पिता पकड़ते हैं तो बहुत ही ज्यादा बवाल मच जाता है। और उस दिन तो उसके माता पिता पे ऐसी बीतती है जैसे कि मानो आकाश की बिजली उनके हृदय पर गिर पड़ी हो। इतना बड़ा भूकंप आ जाता है उनकी जिंदगियों में, क्योंकि दोस्तों कोई भी माँ बाप अपने बेटों या बेटी के बारे में कभी गलत नहीं सोचता है, क्योंकि हर माता पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर होशियार हों और किसी अच्छे कार्य को करें, कहीं जॉब करें और हमारा नाम रोशन करें। लेकिन उन्हें इस बीच में कहाँ पता चलता है कि हमारे बेटी या बेटा क्या कर जाएं, ये कोई नहीं जानता। तो ऐसा ही उस गरीब परिवार के माता पिता के साथ में हुआ था। उस लड़की ने ऐसा ही किया था। उसने भी अपने माता पिता को धोखा दिया था और अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। साथ ही साथ उसने अपने परिवार वालों की इज्जत को भी मिट्टी में मिला दिया था। दर्शकों, जब उसके माता पिता को इस सारे राज के बारे में पता चलता है, तब उसके परिवार वाले जो लोग होते हैं, उसके चाचा ताऊ जो लोग होते हैं, वह उसके माता पिता को समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करो भाई, तुम्हारी लड़की जब इतनी बदतमीज हो चुकी है तो इसका विवाह कर दो, कहीं लड़का देखकर इसकी शादी कर दो।